नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है और जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, हाल ही में दिया है, 1-2 दिन के अंदर ही। और बयान ये था कि उन्होंने बयान देते हुए दरअसल इस तरह कहा कि जो पाकिस्तान आतंक निर्यात करता था वो पाकिस्तान अब आटे की लाइन में लगा हुआ है, आटा मांग के खा रहा है। ये पाकिस्तान की हालत उन्होंने बताई थी कि पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया इसको लेकर कि पाकिस्तान की हालत क्या है। तो वो दरअसल तुलनात्मक दृष्टि से यह बताना चाह रहे थे कि भारत विकास के किस रास्ते पर जा रहा है, कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान आतंकवाद के कारण आज भुखमरी का शिकार है और आटा मांग कर खा रहा है। ये दरअसल मोदी ये बताना चाह रहे थे। तो मोदी जो बताना चाह रहे थे उसमें राजनीतिक कारण हो सकते हैं। निश्चित तौर पर सारे राजनीतिक दल, चूंकि इन दिनों चुनावी माहौल है, तो अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए, मतदाताओं करने के लिए बयानबाजी दे रहे हैं और कर रहे हैं लगातार। लेकिन दोस्तों, ये जो मोदी ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान आटा मांग के खा रहा है, ये दरअसल आधा सच है। मैं आपको पूरा सच बताता हूं और इसका विश्लेषण इस वीडियो का इसी आधार पे करता हूं। पूरा सच दरअसल ये है कि पाकिस्तान में दरअसल आटा है ही नहीं। पाकिस्तान में आटा नहीं है और आटे के लिए वहां पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो गवर्नमेंट की जो दुकानें हैं वहां पर, जो जैसे भारत में हैं, तो उसी तरह की दुकानें वहां पर भी हैं और उनमें लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और दुकानें खाली हैं। लोग वहां पर जाते हैं, घंटों अपनी नौकरियां छोड़कर, अपना रोजगार छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर वहां जाते हैं और वो आटे की लाइन में सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक खड़े रहते हैं। लेकिन जब तक उनका नंबर आता है, जब तक या तो आटा पहले से होता ही नहीं है या आटा समाप्त हो चुका होता है। ये दोस्तों पूरी हकीकत तो ये है कि वहां पर आवाम को आटा उपलब्ध ही नहीं हो रहा है। और आटे के जो बाजार में जो भाव हैं, जो मार्केट में जो प्राइवेट तौर पे आटा, दुकानों पे जो आटा बिक रहा है, जो निजी जो दुकानदार हैं, वो जो आटे का भाव है वो 150 से 200 रुपये किलो तक का वहां पर आटा है। तो ऐसे में आम आदमी पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी किसी भी हालत में, जो गरीब पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तानी है, वो उस आटे को नहीं खरीद सकता जो बाजार में, ओपन मार्केट में, दुकानों पे मिल रहा है। 150 रुपये किलो, 250 रुपये, 200 रुपये किलो तक मिल रहा है, वो उसको नहीं खरीद सकता। कारण ये है दोस्तों कि अभी जो वर्ल्ड लेवल पे आंकड़े जारी हुए हैं उसमें पाकिस्तान में लगातार गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीबी वहां पर इस हद तक हो गई है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर तक खराब है। भिखारियों की संख्या वहां इसी गरीबी के कारण, चूंकि वहां रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने पीने का पूरा सामान नहीं है, तो इसके कारण वहां पर लगातार भिखारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और पूरे दुनिया में पाकिस्तान से भिखारी जा रहे हैं और वहां जा जाकर भीख मांग रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों हालत, ये सिर्फ आटे की बात नहीं है। मोदी साहब ने तो आटे की बात करी थी। मैं बता दूं आपको कि वहां पर जो प्याज टमाटर के भाव हैं वो भी वहां पर 200, 250, 300 रुपये किलो तक हैं। अलग अलग भाव हैं वहाँ, अलग अलग मंडियों में, वो क्वालिटी के हिसाब से हैं, वो वहाँ पर भाव हैं। तो मतलब ना तो लोगों को आटा नसीब हो रहा है और ना ही लोगों को दाल और सब्जियां नसीब हो रही हैं। अब सवाल ये है कि जब लोगों के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, सब्जियां नहीं है, तो वो आवाम क्या सोचती है, अपना भविष्य कैसे देखती है, उसका प्रशासन और सरकार के प्रति पाकिस्तानी आवाम का, वहाँ के लोगों का क्या नज़रिया है, ये मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में और दिखाने ले चलता हूं आपको पाकिस्तान की। जब मोदी ने बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि आतंक का निर्यात करने वाला पाकिस्तान अब आटा मांग के खा रहा है, आटा भी वहां पर पूरी तरह से है नहीं वहां पर। तो इस मुद्दे को लेकर जब वहां सोशल मीडिया में हलचल हुई, हालांकि एक दिलचस्प बात यह रही कि इस बयान पर पाकिस्तान की सरकार ने मौन साध लिया। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इस बयान के विरोध में या प्रतिक्रिया स्वरूप कोई बयान नहीं आया और पाकिस्तान की आवाम को जब सोशल मीडिया के जरिए इस बयान का पता चला
तो वहाँ पाकिस्तान की आवाम तिलमिला गई। वो पहले से ही भूख और प्यास से परेशान है। आपको पता ही है वहाँ पर बिजली का वहाँ पर हाल ये है कि जो साधारण जो मध्यम वर्गीय या जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है उनका जो बिजली का बिल है वो 15-20 हज़ार रुपये आ रहा है। यानी कि कुल महीने की आमदनी 15-20 हज़ार 25 हज़ार है और बिजली का बिल इतना ही आ रहा है। ये दोस्तों पेट्रोल की वहाँ पर बात करें तो 300 रुपये के आसपास पेट्रोल जा चुका है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। जा तो दरअसल दोस्तों पहले चुकी है, अब तो केवल डूबने की तैयारी है। कंगाल पाकिस्तान बेहाल है और पाकिस्तान की आवाम त्राहिमाम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद वहां पर सोशल मीडिया में आम लोगों ने इस बयान को लेकर क्या क्या कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी। तो आइए आपको ले चलता हूं अपने साथ पाकिस्तान, यह दिखाने के लिए कि आवाम वहां पर कैसे चित्कार, आप ये समझिए मतलब उनकी केवल प्राण बाहर नहीं आ रहे, बाकी उन कोई कसर नहीं है। वहां पर आवाम की ये हालत हो चुकी है, इस कदर बुरी हालत में वहां की आवाम है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आप आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। बढ़िया ईमानदारी फिर क्यों नहीं है? पूरी ईमानदारी है। मड़ी लैड रखा जी भाई। अच्छा हाँ, बोलो वो लैड रखा जी भाई, पूरी ईमानदारी, खालिस ईमानदारी। 202 वर्ड डरता है पाक फौज तो। हाँ डर तो है भाई, डर होना भी चाहिए। हम आटे पे बात कर रहे हैं, फौज की तरफ ना लेके। आटे की गल नहीं है। पहली गल 5 सेकंड यार गाइस, डीएन चल रहा दुनिया का आखिरी किस्त। दरजाल जूझ मजूझ विलन रिसेप्शन च बैठे ने 2 जने। दुनिया का डीएन चल रहा है। डीएन चल रहा है। मां मेहंदी जहूर ठीक है। ते रही आटे चीनी की गल, ਵੱਡੀ कचहरी उत्ते ड्रोन चल रहा है, सबका मंडप लगेगा। तो अगली गल है माड़े जेह्ड़ा दुख है सर्वाइवल मैन है, रियल हीरो जेह्ड़े 4 बच्चे पाल रहे हैं, फीसा जराब पैसे चोपर, वो रियल हीरो है। रियल हीरो, जेन्युइन हीरो। बस आपसे क्या बात करूं, आप कह रहे हो दुनिया का ही एंड चल रहा है, बस खत्म। आपकी तरफ से सब खत्म हो गया, एंड हो ना। सवाल पूछो। मेरे तो सवाल ही खत्म हो गया, आपने दुनिया ही एंड कर दी है। वो कह रहे हैं सबके लिए ऊपर ड्रोन चल रहा है। खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं यही कहूंगी कि मुल्क के हालात को काइंडली थोड़ा बेहतर करें कि हमारे आटे की मिसालें इंडिया में दी जा रही हैं कि भाई ये मुल्क तो आटे की लाइनों में खड़ा हुआ है। इंडिया की शायद आटा सुना रहे सानू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके काटे पत्थर बांध के पेटों पे, 2 जानों को सरदार, कच्चा मकान मिट्टी का। भाई वो तो बहुत बड़ी हस्ती है। रियल करके दिखाया ना, फॉलो करना। आप भूखे रह लेंगे, अब आपको तो रोटी चाहिए ना, रोटी चाहिए, पत्थर बांधने हैं पेट पे। सही बात है। फॉलोवर चाहिए। हाँ रोटी चाहिए कि पत्थर? ये पत्थर में कबूल है। ठीक है फिर, ठीक है जैसी, ठीक है भाई, जिंदगी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुछ को रोटी नहीं चाहिए, पेट पे पत्थर ही बांध लेंगे, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए आवाम के पास खुराक सस्ती होना बहुत जरूरी है। हम इस पे बात करें, आटा सस्ता होना चाहिए और बिजली की जिस तरह लोगों ने बात की वो भी सस्ती चाहिए कि जो गरीब आया, जो लाइन में लगा है वो गरीब ही है ना। सही बात, ठीक है। तो उसको मजदूर बंदा दिहाड़ी तोड़ के राशन के लालच में लगा हुआ है कि यार मेरे घर का कोई चल जाए निज़ाम, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लाइन में लगा है, 3 घंटे बाद उसकी बारी आई है तो वो कहता कि राशन आपका नहीं है, आपका है नहीं, तो है किसका? फ्री राशन अगर बात करें, इंडिया में 80 करोड़ लोगों के राशन कार्ड मिले, वो तो किसी भी स्टोर पे जाते हैं, कार्ड देते हैं, राशन ले आते हैं। तो यहाँ एक मिनट बात, हमने शेर को वोट डाला था कि हमारी परेशानियाँ खत्म होंगी, महंगाई कम होगी, लेकिन हमने वो वोट डाला, हम मायूस हो गए, हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं ढूंढा इन्होंने। इनसे अच्छा तो इमरान खान ही था, चलो महंगाई तो नहीं ना थी, ना बिल कम हुए, ना लेना ना कोई देना, ना कोई कारोबार है, ना कोई लेनी ना कोई देनी। हस्पताल चल जाओ तो उत्थे भी नहीं हमारी कोई गल सुनता गरीबां दी, हॉस्पिटल में भी बात नहीं सुनते। मेरी अपनी बीवी प्रेगनेंट है, मैं उन्होंने 2-3 दफा लै गया, लेकिन मेरी गल ही नहीं किसी ने सुनी। हल क्या, हल क्या? रेफरेंस थोड़ा सेगमेंट साइड पे, थोड़ा सा साइड पे। जिसका रेफरेंस है, जिसका दोस्त है, डॉक्टर है, ये है वो, जहाँ पे भी जा रहे हैं तो राशन वाली लाइन में उसको मिल रहा है जिसकी सिफारिश है। सिफारिश क्या है चेक कर, एक बंदा लाइन में लगा, आप भी समझदार है, बंदा लाइन में लगा, वो 3 घंटे बाद उसकी नंबर आते तो उसको बाद में गिरता है कुछ भी नहीं। FA किया हुआ है वाला हमला, वो बैठ के मोबाइल से कि
खेलता रहता है, वो जो वहाँ मारी उनकी बात ही नहीं सुनता। राशन बांट रहे वो गेमें खेल रहे हैं, वो वाम की बात ही नहीं सुनते। जब नंबर आते तो कहते हैं नो नहीं है, आपका है ही नहीं, तो है किसका हमें बताए, उसको दे जाके। ये साढ़े राशन नहीं है, घर घर में जाएगा तो घर में कहाँ जा रहा है? ये तो रोड पे खड़े होकर नहीं मिल रहा, 3 घंटे लाइन में लग के नहीं मिल रहा, ठीक है नहीं मिल रहा। ये मैंने FA किया हुआ है, रिक्शा चला रहा हूँ, लगता है। मरियम नवाज से बाजी साड़ी यही दरखास्त है कि मेहरबानी गरीबों से कुछ कर लो। गरीबों से कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सिर ते आ गई तो ये तक जुती ना कोई जोड़ा सूट का लिया ना कोई जुती ली है, ना अपने आसे कोई लाया ना अपनी बेगम ने कुछ लैके दिता। ऐ तो सूट के हाल आ गई है, तो उन्हें कोई यहो जी घुमत नहीं की करिए चटिए दसो सानू। जो मरियम नवाज है जैसा भी है, बाकी इमरान खान हमारी तरफ से, मैंने वोट खुद इमरान खान को डाला, किसी और को नहीं डाला। मेरा मुतालबा यही है कि जो भी हो ना अवाम के लिए फ़ायदा सोचे, अपना नहीं सोचे, ठीक है। गरीब अवाम में राशन उनको मिलना है, ठीक है, दे रहे हैं। गाड़ी लगाने का फ़ायदा क्या जब राशन मिलना नहीं है? अब ये भाई ने किया, ये भाई ने किया, हालत देखो भाई की। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 2-3 कमाते क्या इधर है, क्या कमाते, क्या रोजगार? मैं वाटर फिल्टर प्लांट का काम करता हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ, मुलाजिम हूँ। 22,000 मेरी सैलरी है। यही लालच में हम राशन वगैरह जाते हैं, ठीक है, वो यही कहते हैं नाहिल है, आप जाके वो दफ्तर जाएं। हमारे पास अब इतना टाइम थोड़ी होता है हम जाएं दफ्तर में जाएं, वहाँ पे टाइम वेस्ट करें, अपनी दिहाड़ी तोड़ें। अब इंसान के पास इतना टाइम तो नहीं ना होता। मरियम साहब से हमारी यही अपील है कि LPG गैस जो ना वो सस्ती कर दो। अगर जैसे मरियम नवाज ने बहुत सी चीज़ें इंडिया में जैसे मोदी साहब ने की, वैसे उन्होंने पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की। अगर यही राशन कार्ड इंडिया की तरह बनाते, राशन कार्ड बनाते, रजिस्ट्रेशन करवाते, हर बंदा जाता स्पेसिफिक स्टोर से राशन ले आता, ना लाइनें होती, ना आवाम जलील होती, हर बंदा सुकून से प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ ले आता। प्यार मोहब्बत वाली बाजी उनके साढ़ा तो ऐसी तो नहीं ना काम करना, बिल्कुल। यही चीज़ तो हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं, सिर्फ धक्कों के अलावा और हमारे पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। हमारे दिहाड़ी चलाई 1000 रुपया इकट्ठा करी 500 की गैस पवा दी, 500 ना तुम दसो मैं घर का कोई राशन चलता। बंदा हूँ यही सोचा कि चलो सारी दिहाड़ी ला के बीवी बच्चे से कोई चीज़ ले ले, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, एक कपड़ा खरीदने से पैसे नहीं होंगे, गरीब बंदा की करे। सर इतने मसाइल हैं, मैंने आवाम से सुना है, क्या कहेंगे, क्या हल है, क्या सॉल्यूशंस हैं? ना हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुक बेहतर हो रहे हैं, ना इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, ईरान से भी जंग की सूरत हाल है, किधर जाए वहाँ? बस ये इतना ही है, जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे। जितना कुछ भी देखे ना, मैं खुद सफ़ायर में जॉब करता हूँ, सफ़ायर ब्रांड है, उसमें मैं कटिंग वगैरह करता हूँ, तो यही महीने का मंथली मैं 20 या 25 हज़ार रुपये कमाता हूँ। इससे इन्होंने कहा राशन मिलेगा, सबको मिलेगा, घरों में भी मिलेगा, दुकानों में, इतना कहीं भी नहीं मिल रहा। 3-3, 4-4 घंटे हम खुद खड़े हैं, ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे हैं, तो गाड़ी खड़ी होती है, 5-10 मिनट वो आगे चल जाती हैं, तो क्या करें हम? आप बताएं हम क्या कर सकते हैं? 22,000 में अब क्या करें हम? नारे ना लगाएं, आप अपने मसलों की बात करें। हुकूमत का तो ऐलान ये है कि हर शख्स की तनख्वाह 32,000 रुपये होगी, तो फिर कोई कह रहा है मेरी 20 है, कोई कह रहा है कि मेरी 15 है, ये क्या सीन है? ये झूठ है, ये कुछ भी नहीं हो रहा। इधर होता होना तो वहाँ को इतना तो पता होता ना, मजदूर आदमी की वो 32-30 हज़ार तनख्वाह, किसी की तनख्वाह इतनी नहीं हो रही, ठीक है, तो काम आगे है ही नहीं है। तो जहाँ जाएं तो वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, तो हम क्या कीता गरीब आवाम से? तो आप मायूसी है तक मायूसी दी और कुछ भी नहीं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आटा करा रहे आटा दस के आवाम की सोची कि मुल्का बारे आटा पै गया, कोई आटे की लोड़ नहीं है जी, किसी फील्ड में आटा चाहिए इधर आगे की ना स्क्रैप नहीं लोहा लेना तो ही मिलेगा आटा थानू रजे हैं। ये देखिए हर बात नॉन सीरियस ये यूथ ले रही है, आज भी ले रही है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।